हेलो प्यारे बच्चों। तो आज ज़रूरी जानकारी में विषय है दांडी मार्च। दांडी मार्च के बारे में आप 7th 8th 9th 10th 11th 12th हर क्लास में आप पढ़ते हो और पेपर में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो हम लोग आज दांडी मार्च के बारे में चर्चा करेंगे, इनके मुख्य विषय को समझेंगे ताकि हम पेपर में आसानी से उसका आंसर दे सकें। प्रतियोगिता परीक्षा में भी दांडी मार्च से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, चाहे आप रेलवे का भरो या बैंकिंग का, सब में आता है। तो आइए मैं बताता हूँ दांडी मार्च क्या था। तो दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को ये ख़त्म हुआ था। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ, यानी कि अपने 78 विश्वसनीय साथियों के साथ अपने ही आश्रम साबरमती से और दांडी नामक स्थान जो समुद्र के किनारे में है वहाँ तक की यात्रा की थी। इसी यात्रा को हम दांडी मार्च कहते हैं। यह यात्रा 240 किलोमीटर की थी। गांधी जी असहयोग आंदोलन बंद कर दिए थे, आप लोगों को पता होगा, क्योंकि चौड़ी चौड़ा कांड हो गया था। उसके बाद गांधी जी पूरे भारत में घूमते रहे और वो ये देखते रहे कि आखिर वो कौन सी वजह है, वो कौन सा कारण है जिस वजह से हमें स्वतंत्रता मिल सकती है। तो उन्होंने देखा 1922 के बाद कि पूरे देश में घूमते हुए और जगह जगह जाकर कि अभी भी आधे लोगों को तो पता ही नहीं है कि हमारा देश गुलाम है। इसलिए लोगों को पहले जागरूक करना ज़रूरी है, उनको बताना ज़रूरी है कि हमारा देश गुलाम है, आज़ाद नहीं है। तो इसलिए उन्होंने दांडी मार्च को शुरुआत। दांडी मार्च का मतलब ये नहीं था कि वो ये समझते थे कि हमें इससे आज़ादी मिलेगी। उनका काम ही था कि हम लोगों को जागरूक करें, क्योंकि साबरमती से दांडी नामक स्थान 240 किलोमीटर है, लेकिन वो 10 किलोमीटर चलकर किसी न किसी गांव में रुक जाते थे। फिर वहाँ रुक करके वो सभाएं करते थे, दिन में चलते हुए भी वो सभाएं करते थे और लोगों को बताते थे कि दांडी मार्च हम क्यों कर रहे हैं, ताकि आप जागरूक हो। और उन्हें नमक कानून भी तोड़ना था, याद रहे। दांडी मार्च के साथ ही नमक कानून को तोड़ने का अभियान भी शुरू हुआ था। और वो दांडी नामक स्थान पर पहुँचे। वहाँ पर पहुँच करके और उन्होंने समुद्र के पानी से खुद नमक बनाया और इस तरीके से सरकारी नमक कानून को तोड़ दिया। क्योंकि इससे पहले ये नियम था कि अंग्रेजी कंपनियां ही नमक बना सकती है, भारत के लोग नहीं। लेकिन अब भारतीय लोग नमक बना सकते थे। गांधी जी ने देखा कि आम जनता भी नमक बनाकर वो 2 पैसे कमा सकता है और अपना जीवन यापन कर सकता है। हालांकि ये दांडी मार्च जो था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का ही एक भाग था और दांडी मार्च कहते हैं। यानी कि आप कह सकते हो कि सिविल डिसओबीडियंस यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च, ये दोनों को कह सकते हो एक साथ ही शुरू हुआ। एक बात याद रखना कि गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन भी सफल नहीं रहा और लोग उन्हें आज के ज़माने में बहुत गलत कहते कि कोई भी उनका आंदोलन सफल नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, उनको कोई भी आंदोलन सफल करने का कोई मन नहीं था। बस उनका एक ही मोटिव था और वो मोटिव था कि बस लोगों में जागरूकता फैलनी चाहिए, चाहे हमें हमारी आंदोलन सफल हो ना हो। जो जो जागरूकता फैलती जाएगी अंग्रेज़ों को यहाँ से भागना पड़ेगा। तो बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे, दांडी मार्च हुआ था, 240 किलोमीटर की यात्रा 78 साथियों के साथ इन्होंने शुरू किया था। इसी के साथ उन्होंने नमक कानून भी तोड़ दिया था, नमक बना करके। और इनका मुख्य जो लक्ष्य था, जो मुख्य एम था, वो ये था कि लोगों में जागरूक फैलाना
कि देश को आज़ाद करना है, आओ हमें साथ दो। ओके, तो ये था दांडी मार्च। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताना, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।